बच्चों कैसे हो आप सब। हमारे चैनल लेम के कोचिंग सेंटर 99 में आप सबका स्वागत है बच्चों। हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है बच्चों। आज हम आप सबको पार्ट नंबर 2 बताने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 10 का, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 पार्ट नंबर 2 बताने जा रहे हैं। पहले पार्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक है बच्चों, जाके देख लो। यहाँ से बच्चों 2-3 क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ से पक्का क्वेश्चन बनते हैं बच्चों एग्जाम में। ठीक बच्चों, इसे आप सब बढ़िया से पढ़ो। बहुत ही ईजी तरीके से बच्चों हम समझाएंगे, चैप्टर बहुत ही ईजी तरीके से बताएंगे बच्चों। ठीक, चलो बच्चों शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक चल रहा है शुरू होने। चलो बच्चों, पहला क्या है, देखो पहला क्या है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की स्थिति। अवतल दर्पण से कैसे कैसे प्रतिबिंब बन सकता है। अवतल दर्पण जानते हो कैसे होता है ना, उस दिन बताए थे कैसे होता है। ऐसे होता है अवतल दर्पण। ठीक बच्चों, ऐसे। ठीक, हमसे बन नहीं रहा है गोल, हम बना रहे हैं इनको। ऐसे होता है। ठीक बच्चों, सॉरी, रुक जाओ बच्चों। ऐसे होता है। ठीक, अवतल दर्पण ऐसे होता है, ऐसे जाता है। ठीक, रुक जाओ बच्चों 1 मिनट, हम बना दें बस। ऐसे है ना, रुक जाओ यार, रुक जाओ भाई। देखो बच्चों ऐसे है ना अवतल दर्पण। ठीक, अब क्या कह रहा है, वस्तु की स्थिति अनंत पर हो। जब यहाँ पर हो अनंत पर, ठीक, अनंत पर, एक केंद्र से अनंत पर हो, यहाँ ना यहाँ पर हो अनंत पर। ठीक, अनंत पर हो तब कैसे बनता है, प्रतिबिंब की स्थिति फोकस यफ पर, प्रतिबिंब का आकार अत्यंत छोटा, प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा होता है। ठीक बच्चों, आगे क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, वस्तु की स्थिति केंद्र मतलब सी से परे हो, मतलब ऊपर हो, परे मतलब अंदर। ठीक बच्चों, पर हो, सॉरी बच्चों, परे हो मतलब उसके थोड़ा पीछे हो। प्रतिबिंब की स्थिति यफ तथा केंद्र के बीच हो, मतलब कि यफ तथा केंद्र के बीच, फोकस दूरी उसके बीच में हो। ठीक बच्चों, प्रतिबिंब का आकार छोटा, प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा। ठीक बच्चों, आगे क्या है, तीसरा रीडिंग हमारा, वस्तु सी पर हो, प्रतिबिंब की स्थिति सी पर है, प्रतिबिंब का आकार समान, प्रतिबिंब की प्रकृति हो, वास्तविक ये उल्टा होगा। ठीक बच्चों, आगे बच्चों क्या है, फोर्थ हमारा क्या है, फोर्थ हेडिंग क्या है, वस्तु सी तथा यफ के बीच हो, प्रतिबिंब की स्थिति सी से परे, परे मतलब आगे, प्रतिबिंब का आकार बड़ा, प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक ये उल्टा होगा। ठीक बच्चों, वस्तु यफ पर हो, प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर, प्रतिबिंब का आकार अत्यंत छोटा, अत्यंत बड़ा, सॉरी बच्चों, अत्यंत बड़ा, प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा। ठीक बच्चों, आगे, वस्तु पी तथा यफ के बीच हो, मुख्य अक्ष बच्चों, पी से मुख्य अक्ष का प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, मुख्य अक्ष या यफ के बीच हो, प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे बनेगी। ठीक, प्रतिबिंब का आकार बड़ा होगा, प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी एवं सीधा होगा। ठीक बच्चों, आगे, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण आप सब जानते हो ना, अवतल दर्पण कैसे होता है, इससे होता है। ठीक, अवतल दर्पण हो गया ना, क्या कह रहा है, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की स्थिति क्या कह रहा है, जब वस्तु अनंत पर हो, जब इसमें वस्तु कहाँ पर हो, यहाँ पर हो, अनंत पर। ठीक, अनंत पर हो, यहाँ पर। ठीक बच्चों, अनंत पर हो। ठीक, प्रतिबिंब की स्थिति फोकस यफ पर, दर्पण के पीछे, प्रतिबिंब का साइज अत्यंत छोटा, प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी एवं सीधा। ठीक बच्चों, आगे, जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव पी के बीच हो, ध्रुव तथा पी के बीच हो। ठीक बच्चों, क्या कह रहा है फिर, प्रतिबिंब की स्थिति पी तथा यफ के बीच, दर्पण के पीछे, प्रतिबिंब का आकार छोटा, प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी एवं सीधा। ठीक बच्चों, आगे, दर्पण के उपयोग, दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का कहाँ उपयोग है, उत्तल दर्पण का कहाँ उपयोग है बच्चों, बहुत ही ईजी तरीके से आप समझ जाएंगे। इसे बहुत इंपॉर्टेंट से समझना, क्योंकि यह एग्जाम में पूछा जाता है उपयोग। ठीक बच्चों, पहला उपयोग क्या है हमारा, देखो पहला उपयोग क्या है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण सब जानते हो ना कैसे होता है, अवतल दर्पण ऐसे होता है ना, तो उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है वही पूछ रहा है। देखो, अवतल दर्पण का उपयोग सामान्यतः टार्च जो जलाया जाता है वो क्या होता है, टार्च, सर्च लाइट बच्चों, टार्च, सर्च लाइट तथा वाहनों की वाहनों की अग्रदीपों, अग्र मतलब आगे के लिए बच्चों, सॉरी हम अग्रदीपों कह रहे थे बच्चों, सॉरी, अग्रदीपों मतलब जो बच्चों आगे लाइट होती नहीं है, तो वाहनों में जो 2 लाइट आगे होती है उसमें उपयोग किया जाता है कि प्रकाश शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए, मतलब बच्चों जो लाइट होता है वह समांतर तो भेज जाता है एक लाइन में, पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक बच्चों, देख दूसरा हेडिंग हमारा पहले हो गया ना। अब क्या है, दांतों को डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों
का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे हम जब दांत साफ करवाने जाते हैं, जो वहाँ के डॉक्टर होते हैं वह किसका लेंस का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। बच्चों बहुत ही ईजी तरीके से याद करो, कुछ नहीं। डॉक्टर के यहाँ जाते हो, क्या करवाते हो? दांत साफ करवाओगे, उसमें कौन सा लेंस लगाएंगे? अवतल दर्पण, ऐसे कहो। ठीक, आगे बच्चे दूसरा क्या है? सौर भट्ठी। सौर भट्ठी मतलब जो बच्चों पहले आता था ना, पहले सूर्य से खाना पकाया जाता था। ठीक, सौर भट्ठी सूर्य के प्रकाश के केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता था। ठीक बच्चों, आगे बच्चों अब हमारा क्या आ गया? उत्तल दर्पण के उपयोग। ठीक बच्चों, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? देखो, उत्तल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः वाहनों की पश्च दिशा, पश्च मतलब पीछे की दिशा। जैसे बच्चों जो हमारा बाइक होता है उसमें जो पीछे देखने के लिए शीशा लगा होता है, दो बगल बगल, वो क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है। बच्चों ऐसे ही याद करो, उत्तल दर्पण होता है जो वाहनों में पीछे देखने के लिए लगा होता है। उसमें क्या लगा होता है? कौन सा लेंस होता है? उत्तल दर्पण। तुरंत बताओ, उत्तल दर्पण। ठीक, आगे क्या है? दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? ये दर्पण वाहन के पार्श्विक में लगे होते हैं, पीछे की तरफ। ठीक, पार्श्व में लगे होते हैं। इसमें ड्राइवर मतलब जो चलाता है अपने पीछे के आने वाले वाहनों को देख सकता है, जिससे वह सुरक्षित रूप से वाहन चला सकते। उत्तल दर्पण सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है। मतलब जो बच्चों उत्तल दर्पण होता है वो सदैव तो सीधा प्रतिबिंब बनाता है। जब हम पीछे की तरफ देखते हैं तो क्या व्यक्ति सीधा दिखाई पड़ता है, थोड़ी तिरछा दिखाई पड़ता है। ठीक, और क्या है? और क्या बच्चों आगे? चौथा क्या है? दर्पण। उत्तल दर्पणों का दृश्य क्षेत्र भी बहुत अधिक होता है, क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं। मतलब कि बाहर की ओर उभरे हुए होते हैं ना। वक्रित मतलब बच्चों समझ जाओ, ऐसे उभरे हुए हैं। सॉरी बच्चों, ये तो हम अवतल बना रहे थे। ऐसे हो, उभरा हुआ, इसी को कहते हैं उभरा हुआ, वक्रित। ठीक, आगे बच्चों, गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाठी मतलब चिन्ह से कैसे पता करें अवतल दर्पण को? देखो क्या है? गोलीय दर्पण के परावर्तन के लिए नई क्रांतिक चिन्ह परिपाठी का प्रयोग किया जाता है। इसे दर्पण के ध्रुव P को मूल बिंदु मानते हैं। दर्पण के मुख्य अक्ष को निर्देशांक पद्धति का यक्स अक्ष तथा यक्स कामा लिया जाता है। यह परिपाठी निम्न प्रकार है। ठीक बच्चों, आगे देखो क्या है? पहला डेफिनेशन क्या है? वस्तु को दर्पण की बाईं ओर रखा जाता है। ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। मूल बिंदु क्या है? देखो, मूल बिंदु के दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक तथा मूल बिंदु के बाईं ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक होगी। बच्चों जब हम दाई मून नापेंगे तो क्या होगा? धनात्मक होगा। जब बाई मून जाएंगे, जैसे हम रास्ता के दाई मुनी जाएँ तो क्या होगा? प्लस होगा। और जब हम बाई मुनी जाएंगे तो क्या होगा? माइनस होगा। ठीक, चौथा क्या कह रहा है बच्चों? चौथा डिफिनीशन क्या है? मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक होती है। बच्चों जैसे हम सीधी रेखा में ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं, पेड़ पर ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं तो क्या होगा? धनात्मक होगा, प्लस होगा ना। और जब हम नीचे की मून उतरेंगे तो क्या होगा? माइनस होगा। देखो क्या कह रहा है? इसे कह रहा है मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक होती है। मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर मापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक होती हैं। ठीक बच्चों, समझ गए? आगे बच्चों ये सूत्र आ गया बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र। दर्पण का सूत्र। दर्पण में इसके ध्रुव से वस्तु तक की दूरी u दर्पण के ध्रुव के प्रतिबिंब तक की दूरी v तथा फोकस की दूरी f को प्रदर्शित करते हैं। बच्चों v ये बहुत बार पूछा जाता है बच्चों, v। ठीक बच्चों, ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। सूत्र, ये क्वेश्चन भी आते हैं, हम क्वेश्चन कराएंगे आप सबको बच्चों। ठीक बच्चों, समझ में आ गया? सूत्र क्या है? 1/f बराबर 1/v बराबर 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक बच्चों, यही सूत्र होता है हमारा। ठीक बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलना बच्चों। वंदे मातरम, जय हिंद बच्चों।